दोस्तों, आज मैं आपको मुद्रा और मंत्र का एक सम्मिलित प्रयोग आपको बताऊंगी। आपने एक मंत्र बोलना है और उसके साथ साथ एक मुद्रा लगानी है और इस प्रयोग को आपने लगभग 21 दिन तक हर रोज 10 मिनट या 15 मिनट तक करना है। तो आपको किस चीज़ की प्राप्ति होगी? आपको यौवन प्राप्त होगा, सौंदर्य प्राप्त होगा, आकर्षण प्राप्त होगा, मतलब आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे। इसके अलावा आपका ओरा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और ओरा के साथ साथ आप स्वस्थ होगे और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क आपका रहेगा। तो समझ लीजिए कि सौंदर्य और आकर्षण वृद्धि के लिए यह प्रयोग अत्यधिक विशिष्ट है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगी। उस मुद्रा को लगा करके आपने मंत्र का जाप करना है, तो आपका यौवन दिन प्रतिदिन सुंदर होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा ऋषि मुनि कितने भी वृद्ध होते थे, लेकिन उनके मुख मंडल पर तेज और चमक रहती है। ना उनको ठंड लगती है, ना उनको गर्मी लगती है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल साध दिया है। तो ये खुद से नहीं करा है, वो जो अब आध्यात्मिक उन्नति उनकी होती है, जिस तरह से वो मंत्र जाप करके अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, उससे उनको ये अत्यधिक सौंदर्य यौवन प्राप्त होता है। सबसे पहली बात है कि अपने आप को साधना, अनुशासित रखना, ये सब ऋषि मुनि करते थे। तो आज मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगी। इस मुद्रा और मंत्र को साथ में करना है, मतलब आपने मुद्रा लगानी है और फिर मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तो शास्त्रों में जो वर्णित है वो मैं आपको बताऊंगी। एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। श्लोक इस तरह से है। दश मुद्राश्च समाख्याता स्त्रीपुराया प्रपूजने संक्षोभ प्रवीणाकर्ष वस्यान्माद महांकुशा खेचरी बीजयोन्याख्या त्रिखंडा परिकीर्तिता। दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। भगवती त्रिपुरा की पूजन की 10 मुख्य मुद्राएं हैं। दोस्तों, मैं हमेशा पहले से भी कहती हूँ कि मुद्रा होती है, जैसे आप दुखी हो तो आपके चेहरे को देख करके हम समझ जाएंगे कि ये दुख में है। अगर आप हंस रहे हो यानी आप खुश हो तो आपके चेहरे से पता लग जाएगा कि आप खुश हो। तो आपने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपकी भाव भंगिमाएं, आपका चेहरा आपका बता देता है कि आप किस स्थिति में हो। तो इसी को कहते हैं मुद्रा। अब अगर हम मुद्रा लगा रहे हैं तो हम उस इष्ट का, उस देव का, उस भगवती को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों, तर्जनी, अनामिका और अंगूठा तीनों को मिलाना है, मिला देना है, ठीक है। ऐसी मुद्रा लगानी है कि तर्जनी, अनामिका और अंगूठा तीनों मिल जाएं और आपकी मध्यमा और छोटी उंगली जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, कनिष्ठिका आपकी बिल्कुल सीधी रहे। तो इन तीनों को मिला करके आपने मुद्रा में बैठना है और फिर वो मंत्र जो मैं आज बताने वाली हूँ, आपने उसका जाप करना है। दोस्तों, भगवती के पूजन की 10 मुद्राएं मुख्य हैं। उन मुद्राओं में संक्षोभणी, आकर्षणी, विद्राविणी, वंशकरी, उन्मादिनी, महामकुशा, खेचरी, बीज, योनि और त्रिखंडा ये मुद्राएं हैं। मंत्र के साथ साथ इस मुद्रा का प्रयोग रोज 10 मिनट तक या 15 मिनट तक करें
तो निश्चित रूप से सौंदर्य में वृद्धि होगी, यौवन बना रहेगा, यानी कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। यह है महांकुशा मुद्रा, जो मैं आज आपको बताऊंगी। इस मुद्रा का नाम है महांकुशा मुद्रा। महांकुशा मतलब अंकुश लगाना, किस पर? उस पर जो आपकी उन्नति को रोके हुए है, उस पे अंकुश लगाना, महांकुशा मुद्रा। पद्मासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो सबसे अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो पहले आपने सीधे बैठ की मुद्रा नहीं लगानी है, पहले आपने पद्मासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे बैठना है। और फिर आपने ध्यान देना है अपनी सांसों पर। कम से कम 21 बार आपने सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, और अपनी सांस को भीतर जाते हुए देखना है। और फिर पूरी शरीर से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बीचों बीच से होकर के उस सांस को बाहर निकलते हुए देखना है, फिर भीतर जाते हुए देखना है और सांस को बाहर आते हुए देखना है। जब सांस भीतर जाएगी तो भीतर आपके तालु प्रदेश को छूते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी से बीचों बीच आपकी मूलाधार चक्र पर जाएगी, और मूलाधार चक्र से होते हुए फिर वापस आकर के तालु प्रदेश को छूते हुए फिर हमारी नासिका से बाहर आ रही है। तो इस तरीके से आपने अपनी सांसों को देखना है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने 21 बार अपनी सांस ली और सांस छोड़ी और सांसों पर ध्यान दिया, उसके बाद आपने दोनों हाथों को या तो अनाहत मुद्रा लगा करके मुद्रा में रखकर अपनी अनामिका तर्जनी और अनामिका उंगली को और अंगूठे को, तीनों को मिला देना है, और उस मुद्रा को आपने अपने अनाहत चक्र के पास रखना है। फिर थोड़ा देर आपने उसको नाभि चक्र के पास रखना है, या फिर आपको ज़्यादा देर तक इस मुद्रा को लगाए रखना है तो दोनों हाथों में मुद्रा लगा करके अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखना है। ठीक है, अब इस मुद्रा लगा करके हाथ को आपने मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? बहुत ध्यान से सुने। मंत्र है ओम नित्य यौवनाय नमः। ये मंत्र है ओम नित्य यौवनाय नमः। इस मंत्र को आपको बोलते जाना है, ओम नित्य यौवनाय नमः। यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये मंत्र लिया गया है श्री ललिता सहस्त्र नामावली से, ये मंत्र लिया गया है। अब इस मंत्र के और इस मुद्रा के सबसे अच्छे परिणाम कब होंगे? तो इस मंत्र और इस मुद्रा के सबसे अच्छे परिणाम तब होंगे जब आप पद्मासन में बैठे होंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, यानी कि जो पथ है, जो आपके श्वास का पथ है, जो अंदर जाना और बाहर जाने वाला पथ है, वो कहीं पर भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। तो आपकी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी होगी, और इस तरीके से आपका अपने इष्ट के साथ कनेक्शन भी बैठ जाएगा। तो देखिए, इसको लगातार करें, या तो 21 दिन 51 दिन इसको ऐसे करें और लगातार करें, और कम से कम 10 मिनट तो रोज़ करें। 10 मिनट रोज़ इस मुद्रा में रख कर अपने हाथों को, और ये जो मंत्र है श्री ललिता सहस्र नामावली से जो लिया गया है ओम नित्य यौवनाय नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें। क्यों? क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।